हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में देखा कि आलिया और मासा को हिप्नोटाइज से बाहर लाते हैं और अब आगे देखते हैं क्या होता है। भाई यहाँ पे अपना गूजे बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है, तभी घड़ी पे नजर जाती है उसकी। तो कहता है भाई एनीमे स्टार्ट होने वाला है, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा, क्या करूँ मैं। और सोचता है जब मैं छोटा था तो जब तक मैं पढ़ाई करता था, जब तक मेरी पढ़ाई पूरी ना हो जाए, तो अब मन क्यों नहीं लगता। वो यही सोचता रहता है कि भाई एनीमे शुरू होने वाला है। तभी भाई उसके फ़ोन पे किसी का कॉल आता है, तब वो फ़ोन उठा के देखता है तो भाई उस पे तो मतलब आलिया कॉल कर रही होती है। मतलब समझ रहे हो भाई, लड़की फ़ोन कर रही है भाई, इससे बड़ी जन्नत तो और क्या होएगी। तभी उठाते हैं, हेलो आलिया तुमने मुझे फ़ोन किया है। तो आलिया कहती हाँ क्यों। कह रहे तुम मतलब अभी फ़ोन क्यों कर रही हो। तब आलिया कहती है मैं मतलब फ़ोन नहीं कर सकती क्या तुम्हारे पास, ऐट के कहती है मतलब गुस्से में। तो कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तभी मुझे पूछता है तुम अपने पढ़ाई को लेके इतने मोटिवेट क्यों रहती हो। क्योंकि अली कहती है क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई मतलब पढ़ाई पे एक ही जगह फोकस रखती हूँ। तभी भाई साहब मुझसे कहता है भाई मेरे में तो ये आदत है नहीं कि मैं पढ़ाई करूँ नहीं करूँ। तभी आलिया कहती है अगर तुम टॉप 30 में आ गए, जो तुम कहोगे मैं वो करूँगी। भाई अपने तो दिमाग उधर ही जाता है। फिर भाई गुस्से को आ जाता है जोश, कहता है भाई अब तो भाई करना ही पड़ेगा क्योंकि आलिया की लेनी है, सॉरी मतलब आलिया को इम्प्रेस करना है। तब बस भाई अब कहता अब तो पढ़ाई पे सीरियस होना पड़ेगा। तब यहाँ पे हम आलिया को देखते हैं, आलिया देख रही होती है हॉरर सीरीज, मतलब भूत की मूवी। उसे डर लगता है और वो अपने डर को दूर करने के लिए गुजे के पास फ़ोन करती है। पर बात कहीं और ही पहुँच जाती है, जैसा कि हम लोगों ने देख चुका है। तो भाई आलिया सोते सोते कहती है गुजे तुम सच में बहुत पागल हो। भाई ये पता नहीं क्या इनके अंदर चल रहा है, मुझे भी खुद नहीं पता। फिर नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है कि इनके जो एग्जाम होते हैं वो खत्म हो चुके होते हैं। तभी गुजे कहता है भाई मेरा, तो आलिया से कहता है मेरा एग्जाम इस बार बहुत अच्छा गया। तभी ये दोनों अपने घर जाने लगते हैं साथ साथ। तभी गुजे कहता है काउंसिल के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है, मतलब आने वाले इलेक्शन में हमें कैसे परफॉर्मेंस करना है और क्या करना है। तभी फिर गु मतलब आलिया को पता चलता है कि गुजे का हैप्पी बर्थडे निकल चुका है तो बना नहीं सकती। तो बस भाई आलिया यही पूछते कि तुमने मुझे अपना बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा हैप्पी बर्थडे आने वाला है, वो फलाना ठिकाना। तो गुजे कहता है ऐसा कुछ नहीं, मैं अपने वो मतलब क्या कहते हैं बर्थडे बर्थडे नहीं बनाता। तो फिर आलिया के जिद करने पर फिर ये दोनों है ना अपने बर्थडे की पार्टी देने के लिए आलिया के साथ घूमने जाता है। अब ऐसा मान लो डेटिंग मान लो या फिर मतलब लड़की वड़की सेट करना मान लो। भाई आलिया इतनी सुंदर होती है भाई, जहाँ से गुजरती है सारे लोग उसे ही देखते हैं। भाई देख रहे हो पीछे वाले कैसे देख रहे हैं। भाई सभी लोग देखते हैं भाई सच में बहुत सुंदर है। एक तो गोरी और भाई इसकी आंखें आंखें तो भाई कातिलाना है, मार देती है आंखें। तभी गुस्से कहता है तुम्हें तो सब लोग देख रहे हैं। आलिया कहती है देखेंगे क्यों नहीं, मैं इतनी सुंदर जो हूँ। भाई लड़की को बहुत घमंड है अपनी सुंदरता पे। भाई बहुत ज्यादा क्यूट है सच में यार, बहुत मस्त लड़की है यार। तो बस भाई अब गूजे ना अब इसे अपनी उसके क्या कहते हैं हैप्पी बर्थडे की दावत देने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले आता है। तो गूजा सोचता है ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, पहली बार आई होगी। तभी आलिया कहती है हाँ मैं यहाँ पे पहले भी आ चुकी हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। ये सुन के तो भाई गूजे की हालत बेकार हो जाती है उनके, बताओ यार। तभी वो काउंसिल प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं कि इस बार जो इलेक्शन होंगे हमारे स्कूल में वो मतलब दो प्रकार से होंगे। एक तो ऑडियंस जो रह बैठे होगी उसकी परफॉर्मेंस से, मतलब अगर ऑडियंस को तुम्हारी बातें अच्छी लगी तो ताली बजाएंगे तो इसका मतलब तुम अच्छा कर रहे हो। और बहुत से लोगों को मतलब क्या कहते हैं साइलेंस का भी सामना करना पड़ता है। मतलब अगर ऑडियंस को तुम्हारी बातें अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे सिलेक्शन मतलब तुम्हारे ऑप्शन और सिलेक्शन अच्छे नहीं लगते, तो वो ऑडियंस अगर साइलेंट है तो समझ जाओ तुम्हारी हार पक्की है। तो बस भाई वो इसी तरह काउंसिल के बारे में बात करते रहते हैं और अपना वो बुक करते हैं क्या कहते हैं खाना पीने का। खाना पीना बुक करते हैं। तभी भाई आलिया जो रहती है, आज आलिया कुछ अलग ही मूड में रहती है। वो गूजे से कहती है तुम मुझसे बात करते हो ब्लश करते हो, तुम बहुत क्यूट हो। भाई समझ रहे हो। फिर उसे कहते तुमने जो मेरे लिए करा उसके लिए ये लो। भाई पीछे देख रहे हो सब कैसे देख रहे हैं। फिर है ना इस उसी स्पून से मतलब खवा देती है और फिर उसी स्पून से खुद खा लेते हैं। तो भाई ये इनडायरेक्ट किस हो जाता है। भाई गूजे समझ जाता है, तभी कहता है गुस्से भाई मैं लड़कियों को कभी नहीं समझ सकता। तभी आलिया उसे उसका बर्थडे का गिफ्ट देती है जो कि एक गिलास होता है, जो कि कपल ग्लास होता है। गुजू को पता रहता है। तभी पूछता है तो कपल कपल वाले ग्लास हैं। तो आलिया कहती है हाँ तुम्हें इनके बारे में पता है। फिर मैंने दो ग्लास खरीदे थे, एक मैंने अपने घर पे रख दिया और एक तुम्हें दे दिया। तभी भाई गुजू सोचता है अरे भाई तो सच में वो। तभी आलिया कहती है अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि हम लोग कपल हैं, अरे अब गुजू की तो ऐसी तैसी हो रही होती है सारी बातें सुन के। तो नेक्स्ट दिन हमें स्कूल में दिखाया जाता है कि भाई सब लोग अपने मीटिंग कर रहे होते कि स्कूल काउंसिल में जो गर्मी की यूनिफॉर्म है कब अलाउंस मतलब कब उसे मतलब जारी करना है स्कूल के अंदर कब नहीं, तो उसके बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। तभी भाई साहब यहाँ पे आज इनकी पेरेंट्स मीटिंग भी थी। तभी थोड़ी मतलब चीका बीच में इनके चीका और इसकी गामा के बीच में रोमांस चालू हो जाता है। मतलब यार ये अपनी छोटी सी दुनिया में बार बार घुस जाते हैं। तभी भाई मासा आती है चाय लेके सबके लिए, सबको चाय वाय देती है। लोगों से चाय पियो और मजे करो। तभी गुस्से कहता है चाय के लिए थैंक यू। तो तभी है ना हम देखते हैं कि गामा के फोन पे उनका पेरेंट्स का कॉल आ जाता है, क्योंकि आज इनकी पेरेंट्स मीटिंग थी तो गामा अपने जाने लगता है।
तभी आलिया कहती है चलो लाओ मैं कप धो देती हूँ। तभी गूजे कहता है लो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तभी गूजे जो है मासा से माफ़ी मांगता है कि मतलब कल जो हुआ। तभी मासा पूछती है मैंने क्या करा? तो गूजे बताता है जानता कुछ नहीं, बस तुमने हम दोनों को पकड़ के सिर सहलाया था। तो कह रही अच्छा। तभी फिर बाद में मासा पूछती है क्या तुमने वो सब देखा था जब मैं हिप्नोटाइज हो गई थी, मैं कपड़े उतार रही थी? मासा पूछ रही थी भाई फ्रंट पे ही। गुस्से कहता है हाँ। अब भाई मासा को लगता क्या, फिर वो गुस्से कहता है क्या करो नजर हटा ही नहीं गई। तो भाई मासा गुस्से में गूजे को देखती है। गूजे कहता है यार ये गुस्से में तो बड़ी प्यारी लगती है, सच में यार बहुत क्यूटी लग रही है भाई। तो उसका सजा देने के लिए उसके गाल खींचती है। भाई लड़की हमें ऐसी सजा क्यों नहीं देती भाई? मतलब यार एनीमे की अलग दुनिया अपनी अलग दुनिया यार। तो बस भाई उसे मासा थोड़ी बहुत पनिश करके उसे गाल वाल खींच के उसे माफ कर देती है। तो बस भाई फिर उसका मासा के पेरेंट्स का कॉल आया था, फिर वो अपने पेरेंट्स के साथ चली जाती है। तभी यहाँ पे यूकी और गूजे बच जाते हैं अकेला। भाई यूकी कहती है कितने दिनों बाद हम लोग अकेले मिले हैं, चलो कुछ करते हैं। भाई ये वैडी भाई बहुत खतरनाक लड़की है। तभी कहती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तो गूजे कहता है अरे तो तेरा नाटक कहीं पे भी चालू हो जाता है, नोटंकी कहीं पे भी चालू हो जाती है। अनोई भी खड़ी रहती है पर वो इन्हें कुछ कहती नहीं है। तो यूकी कहती है हाँ अब अपनी छोटी बहन को भूल ही जाओगे, अब टाइम पास के लिए तुम्हें आलिया मिलेगी, अब छोटी बहन की क्या जरूरत है तुमको? तभी गुस्से कहता है वो टाइम पास नहीं है मेरा। तभी भाई यूकी गुस्से में जाकर डेस्क पर लेट जाती है और कहती है अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मुझे मेरा हक दो। अब हक पता नहीं किस तरह का हक होता है इसके पास। तो भाई गुस्से कहता है ठीक है, मतलब चुम्मी मांगती होती है, मतलब चुम्मा मांग रही थी। तो भाई गुस्से कहता है ठीक है, तो उसके पास जाता है और उसके ऊपर मतलब देख रहे हो किस तरह से सीन है ये। तो कहता है आओ मेरी छोटी प्यारी बहन मैं तुम्हें हक देता हूँ। तो भाई ये सुन गए तो यूकी का मतलब पानी पानी हो जाता है आँख नाक में, तो पानी निकल जाता है। तभी भाई मासा भी देख के थोड़ी इम्प्रेस होती रहती है भाई। फिर वो जाने लगता है, उसके दादा आए होते हैं घूसे के, तो उन्हें दादा को लेने जाता है। तभी यूकी कहती है जाते जाते एक पुच्ची तो देते जाओ। भाई यहाँ पे मस्त एंट्री होती है इनके दादाजी की। भाई इसके दादा को देख रहे हो भाई अलग ही लेवल पे है भाई, इसका दादा तो गैंगस्टर बन के आ रहा है। तभी घूसे कहता है दादाजी आप ऐसा आउटफिट क्यों पहनते हैं, इसमें आप गुंडे माफिया लग रहे हो। तभी भाई साहब उसका दादा कहता है एक मिनट में कुछ बोल रहा होता, भाई चश्मा और लगा लेता है। भाई चश्मे तो बिल्कुल माफिया लग रहा होता है एकदम भाई बदमाश लग रहा होता है। तभी घूसे कहता है अब दादाजी मैं आपको क्या बोलूँ, आप बिल्कुल मतलब पेरेंट्स मीटिंग में आए हो किसी को मारने मारने आए हो। तभी जो इसके दादाजी इससे बातचीत करते रहते हैं कि तुम्हारे पिताजी क्यों नहीं आए, तो बताते हैं इनके गूजे के पिताजी कहीं गए मीटिंग के लिए। तो यहाँ पे आलिया अपने पेरेंट्स के साथ आ जाती है। तभी भाई आलिया को देख कर है ना उसके दादा एकदम से भाई मतलब जोश में आ जाते हैं। अब फिर गूजे बताता है ये थोड़ा ऑब्सेशन है रशियन लड़कियों की तरह। तभी भाई साहब वो अपने दादा को रोकने की कोशिश करता है गूजे, पर रुकते नहीं है। तभी आलिया कहती है तुम्हारे दादा कितने प्यारे हैं। भाई सच में यार दादा भी कम थोड़ी ना है। अब भाई साहब वो आलिया को देख उसका दादा रुकता नहीं है। तभी उसकी मॉम कहती है अच्छा तो ये है गूजे, मैंने मैंने तुम्हारे बारे में अपनी बेटी से बहुत सुना है कि तुम बहुत अच्छे हो, और आलिया तुम्हारे बारे में हमेशा तारीफ करती रहती है, मतलब एक तरह से अच्छा दिखती मतलब तारीफ ही कर रही थी। तभी वो देखता है कि उसके दादा है ना अपनी जगह से गायब हो जाते हैं, मतलब वहाँ से गायब हो जाते हैं। तब वो उसकी नज़र पहुँचती है ना कि उसके दादाजी गायब हो गए, तो वह देखता है कि भाई वो आलिया के पास बैठ के पास जाकर उसके हाथों में हाथ लेकर कहता है क्या तुम मेरे खानदान की फैमिली बनना चाहोगे या फिर बहू बनना चाहोगे? भाई गूजे कहता है दादा तो चुप हो जाइए अब क्या कह रहे हैं। तभी उसकी आलिया की माँ भी जाते हुए कहते क्या तुम सच में गूजे से शादी करोगी? तभी भाई साहब इसके दादा और गूजा अपने चाहते होंगे। तभी भाई यहाँ पे हमें वो गूजे की माँ दिखाई जाती है, पर वो अपनी माँ से नाराज है ना, तो भाई कुछ बोलता नहीं है। उसे बचपन फ्लैश पे याद आ जाता है कि उसकी माँ कभी भी उससे खुश नहीं थी उसके कामों से। तभी भाई साहब वो अपने पापा को नमस्ते करती है, मतलब जो कोमी रहती है, गूजे की माँ का नाम कोमी रहता है, तो वो अपने पापा से नमस्ते करती है। तो आगे एपिसोड में देखते हैं क्या होता है।